लगभग 4 दिन पहले मैं अपने स्टूडियो से वीडियो रिकॉर्ड करके थका हारा ढेर सारा स्ट्रेस लिया हुआ घंटों तक स्क्रीन पर देखने के बाद जो उलझन होती है वो सब लेकर शाम को घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला, अभी पहला कदम कायदे से ज़मीन पर पड़ा भी नहीं था कि सामने बैठे मेरे रिश्तेदार तपाक से बोल पड़े। सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अंबुज, नरेंद्र मोदी जेल जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई खबर तो हमारे पास नहीं है, वो तो विदेश में है। तो उनका जवाब था कि अरे रवीश कुमार ने कहा है, उनका वीडियो है। अब मेरे दिमाग में बड़ा संदेह हुआ कि यदि विश्वगुरु की ऐसी कोई स्थिति बन भी जाती है तब भी शायद रवीश जी इस तरह से तो नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे रिश्तेदार जिस भरोसे और आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात कर रहे थे, मुझे लगा कि इस मामले पर बात करनी चाहिए। ज़रा देखें तो मसला क्या है। मैंने उनसे कहा कि दिखाइए, किस वीडियो में आपने देखा। तो लगे हाथ दिखाने लगे और पहली नज़र में ही मुझे पता चल गया ये फर्जी वीडियो है। रवीश कुमार के नाम, उनकी छवि और उनकी लोकप्रियता का दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि ये रवीश जी का वीडियो नहीं है तो कहने लगे कि नहीं नहीं, उन्हीं का चेहरा है, उन्हीं की आवाज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए वही बोल रहे हैं, आवाज़ सुनिए, उन्हीं की आवाज़ है। तो मैंने उनका मोबाइल अपने हाथ में लिया और रवीश कुमार जी के तीनों चैनल बारी बारी से उन्हें खोलकर दिखाया और कहा कि इन तीनों का नाम याद कर लीजिए, इसके अलावा उनका कोई चौथा चैनल नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो रवीश जी की हर वीडियो देखते हैं, फिर भी कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए आवाज़ और तस्वीर देखकर। उसी समय मुझे ख्याल आया कि अब ये समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। रवीश कुमार के नाम और उनकी लोकप्रियता का दुरुपयोग काफ़ी समय से चल रहा है, मगर जब प्रतिदिन सुनने वाला इस तरह से कंफ्यूज्ड है तो फिर ये बात टालने वाली नहीं रह गई है। मैंने इस तरह के तमाम फर्जी चैनलों को तुरंत ढूंढना शुरू किया, कई सारे लिंक जुटाकर रवीश कुमार जी को भेजा। मगर सवाल ये है कि इस समस्या का हल क्या है। खुद रवीश कुमार मानते हैं कि हर दिन उनके नाम से AI जनरेटेड न जाने कितने चैनल बन जा रहे हैं। उनकी वीडियो, उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में 2-4 सेकंड उनकी वीडियो दिखाकर बाकी अन्य तस्वीरों और आवाज़ के साथ वीडियो बना दी जाती है, खबर चला दी जाती है। लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, चैनलों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पत्रकार परेशान हैं और ये परेशानी थोड़ी बहुत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। खुद ही सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि शिकायत करते करते थक गया हूँ। यदि मैं आपको उनके पिछले कुछ ट्वीट दिखाऊं तो शायद अंदाज़ा लग जाए कि इस फर्जीवाड़े से वो कितने परेशान हैं। ट्वीट देखने के साथ साथ हम बात ये भी करेंगे कि डेनमार्क जैसा छोटा सा देश यदि इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए और अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की तरफ बढ़ सकता है तो भारत क्यों नहीं। अभी कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री AI को लेकर और डीप फेक को लेकर देश को सावधान कर रहे थे, मगर सवाल यह है कि सावधान करने के बाद यानी भाषण देने के बाद आगे क्या, खाली भाषण ये चलेगा। डेनमार्क ने किस तरह की व्यवस्था बनाने का फैसला किया है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि उस व्यवस्था की डिमांड खुद रवीश कुमार भी कर रहे हैं। साथ ही उस व्यवस्था का खतरा क्या हो सकता है, सत्ताधारी लोग कैसे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, और अभी ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो फर्जी लोग किसी के नाम किसी छवि का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए है या फिर रवीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश है, क्योंकि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। 11 सालों का इतिहास यही रहा है। वीडियो को आखिर तक सुनते जाइए, मसला बेहद गंभीर है, क्योंकि राहत चचा कह के चले गए, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और ध्यान रहे इस आग में सबसे ज़्यादा जलेगी देश की जनता। डीप फेक वीडियो बनवाकर कभी भी किसी को भी टोपी पहनाया जा सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ व्यूज़ और पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या किसी षड्यंत्र के हिस्सा है ये। दरअसल ये दोनों बातें अपने आप में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके भीतर या तो खुद की क्रिएटिविटी नहीं है या तो वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, किसी और के नाम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना जो बातें लिखकर रवीश की आवाज़ में परोसी जा रही हैं उन्हें वो खुद भी तो बोल सकते हैं। ये अलग बात है कि व्यूज़ उससे नहीं मिलेंगे, उस तरह से नहीं मिलेंगे। दूसरा एक गंभीर संदेह ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के पाले हुए IT सेल के गुर्गे, किसके हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही है, उनके गुर्गे जानबूझकर हर दिन इस तरह का नया चैनल बना रहे हैं ताकि लोग रवीश कुमार के असली चैनल तक पहुंच ही ना पाएं, उल जलूल फर्जी वीडियोस को देख कर रह जाएं और उन्हें लगे कि रवीश कुमार को सुन लिए हैं, और रवीश कुमार जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं वो एक बड़ी आबादी तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि उनकी आवाज़ को रोकने की साजिश में देश के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आप सबको पता है वो कौन थे और हैं, क्या क्या कर चुके हैं।
यानी एक बात तो यह है कि ओरिजिनल चैनल की पहुंच को कम करना या रोकना, क्योंकि देश की जनता ने बड़ी संख्या में गोदी मीडिया को देखना सुनना बंद कर दिया है। दूसरा मसला यह है कि रवीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं है। फर्जी चैनलों पर फर्जी खबरें चलाई जाएंगी, फिर जब लोगों को पता चलेगा कि ये तो झूठा था, यानी खबर झूठी थी, तो लोग रवीश कुमार पर संदेह करेंगे कि इन्होंने गलत खबर दिखा दी। अब सामान्य आदमी इतना दिमाग तो लगाता नहीं है कि उसने गलत जगह पर खबर देख ली, गलत व्यक्ति को सुन लिया, और व्यक्ति को सुना ही नहीं बल्कि एआई को सुन लिया, यानी डीप फेक को सुन लिया। इस तरह की चीजों का एक और बड़ा नुकसान यह है कि ये फर्जी चैनल कल को रवीश कुमार के नाम से कुछ भी प्रसारित करके देश को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कहीं दंगा करवा सकते हैं, कहीं फसाद करवा सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, किसी की छवि धूमिल कर सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। किसी को गालियां भी दिलवाई जा सकती हैं, कुछ भी किया जा सकता है। जिस चीज के मूल में ही फर्जीवाड़ा है वो किसी भी हद तक फर्जीवाड़ा कर देगा। मगर सवाल यही है कि ये इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं या संगठित तरीके से करवाया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। या तो रवीश कुमार के चैनल की पहुंच को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, या फिर उनकी विश्वसनीयता को, उनकी क्रेडिबिलिटी को धक्का पहुंचाने के लिए ऐसा हो रहा है। एक चीज और, इस षड्यंत्र से अंधभक्तों को भी बहुत अच्छे तरीके से बरगलाया जा सकता है। रवीश कुमार की डीप फेक वीडियो बनाकर कोई भी फर्जी खबर चलाकर दिखाया जा सकता है कि देखो भक्तों, रवीश कुमार कितने गड़बड़ आदमी है, पहले से ही दिखाया जाता है। इन चीजों को लेकर रवीश कुमार कितने परेशान हैं आप उनके ट्वीट में देख सकते हैं। मैं केवल 4-5 ट्वीट दिखा रहा हूं, परेशानी का अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने लिखा है कि लगता है कि अनाप शनाप खबरें और बयान मेरे नाम से चलाकर कंफ्यूज करने का कोई अभियान चल रहा है। हर समय फोन आता रहता है कि ये आपने कहा है, वो आपने कहा है। एआई से फोटो और वीडियो लगाकर ये उत्पात मचाया जा रहा है। आज आजम खान को लेकर कई सारे फोन आ गए, जबकि ऐसा कोई वीडियो मैंने बनाया ही नहीं। मेरा चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल है, उसी को फॉलो करिए। बाकी एआई चैनलों से सावधान रहिए। भारत में बेरोजगारी बहुत है, इस तरह से कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है युवाओं के पास। धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति का यही सब रिजल्ट होता है। यूट्यूब से हमने शिकायत की है, उम्मीद है ऐसे चैनलों पर रोक लगेगी। एक अन्य ट्वीट में इन्होंने फर्जीवाड़े की शिकायत करते हुए लिखा कि मुझे पता भी नहीं कि वसुंधरा और डॉक्टर मीणा की राजनीति क्या है और दोनों मुख्यमंत्री को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन एआई से मेरी आवाज़ की नकल की गई और चेहरे का इस्तेमाल करके न्यूज़ बना दिया गया। ये पूरी तरह से फर्जी चैनल है, आप इनकी बातों को गंभीरता से न लें। पिछले दिनों एक वीडियो में इन्होंने विस्तार से उन फर्जी चैनलों के नाम को दिखाया जो उनके नाम से गलत तरीके से बनाए गए। वीडियो रिकॉर्ड होने तक अपने ताज़ा ट्वीट में भी इन्होंने लिखा था कि नकली चैनलों को ऐसे पहचानें, फर्जी खबरों से दूर रहें, कुछ कीजिए भाई यूट्यूब। एआई सिस्टम तो आपका भी अच्छा ही होगा, बंद कराइए ये सब। पंछी पेठा बना दिया है लोगों ने मुझे। आगरा में घूम लीजिए, पता नहीं चलेगा कि असली पंछी पेठा कौन है। लगता है वही हाल रवीश कुमार का किया जाने वाला है। इसके अलावा इन्होंने एक खबर को भी ट्वीट किया, वही डेनमार्क में बनने जा रहे कानून की, और कहा कि यहाँ भी बनना चाहिए। मेरे नाम से हर दिन एआई चैनल बनता है, ऐसा रहा तो एक दिन यूट्यूब को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लोग यूट्यूब की जगह आरटी कहने लग जाएंगे। अब जरा ये समझिए कि वो कानून कौन सा है जिस तरह की मांग रवीश कुमार भारत के लिए कर रहे हैं, और हम सब के लिए ये जरूरी है, हमसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है, यानी दर्शकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए जरूरी है, ताकि कोई फ्रॉड आपके साथ धोखा न कर सके। डेनमार्क में एआई द्वारा डिजिटल कॉपी मशीन के जरिए जो लोगों की तस्वीर, आवाज या वीडियो बनाकर फैलाई जा रही है, इसके रोकथाम के लिए कानून प्रस्तावित है, क्योंकि किसी की आवाज, पहचान या तस्वीर का गलत प्रयोग किया जा सकता है, जैसे यहाँ हो रहा है। अब वहां पर जो प्रस्तावित कानून है वो वास्तविक डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित है, जिसमें किसी व्यक्ति की उपस्थिति और आवाज भी शामिल है। इस कानून के तहत डेनमार्क में कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री को हटाने की मांग कर सकता है जिससे उसकी अनुमति के बिना ही साझा किया गया हो, जिसमें कलाकारों के डिजिटल रूप से बने हुए वीडियो, फोटो या आवाज शामिल है। यानी पिछले कई दिन से रवीश कुमार यूट्यूब को बार बार शिकायत कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कानून कुछ होता भारत में तो सेकंडों में ये सारे फर्जी चैनल बंद होते, वीडियो गायब होती। डेनमार्क वाले कानून में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की भी बात हो सकती है। यानी अगर ऐसा कानून भारत में होता तो रवीश कुमार इन फर्जी चैनलों से मुआवजा भी ले सकते थे और कल को हम सब की बारी आ सकती है। हालांकि डेनमार्क के कानून में व्यंग और पैरोडी को खुली छूट है। अब समझने वाली बात यह है कि भारत में ऐसे कानून की ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर इस कानून का भी दुरुपयोग हो सकता है। पता चला कि किसी ने आलोचना करने के लिए एआई से कोई फोटो वीडियो बनाई, उसे पकड़ के जेल में ठूस दिया, फिर अलग अलग तरीके से मुकदमे दर्ज करवा दिए। जब कायदे से जांच होगी, मामला अदालत में जाएगा तो सब साफ होगा। मगर परेशान करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी पर भी मुकदमा हो सकता है, जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि अमृतकाल चल ही रहा है
और साथ में जो मुमकिन है योजना है वो भी चल रही है। यूएपीए से लेकर तमाम कानून तो देश की भलाई के लिए ही बने थे, मगर उनका प्रयोग कैसा हो रहा है ये आप सबके सामने है। लेकिन कुल मिलाकर भारत में तत्काल ऐसी व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है, वरना 11 सालों में गोदी मीडिया ने भारत की जनता को कम टोपी नहीं पहनाई है जो अब ये सब एआई वाला कांड आ गया है। एक बात ये भी सच है कि भारत में भयंकर बेरोजगारी है, निकम्मापन और अवसरों की कमी क्षमतावान युवाओं को भी फ्रॉड करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। सोचिए, जो लोग इस तरह से फर्जी वीडियो बना रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी है, मगर वो इसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं? फ्रॉड करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको भी यदि यूट्यूब पर इन सारे फर्जी चैनलों का कोई वीडियो मिले तो तत्काल वहीं पर रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। इन्हें रिपोर्ट करिए ताकि यूट्यूब के संज्ञान में आए। एक बार जब इन फर्जीवाड़ों का सफाया हो जाएगा तो शायद ये ऐसा काम न करें। वैसे वीडियो देखते ही पता भी चल जाता है, लिपसिंग में अंतर होता है। शुरुआत में 2-4 सेकंड रवीश कुमार दिखते हैं, इसके बाद लगातार तस्वीरें चलती हैं, फोटो चलती है, और कोई भी व्यक्ति जो ध्यान से सुनेगा वो पकड़ तो लेगा। मगर चिंता की बात यह है कि फिर भी लाखों की संख्या में लोग ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं, चैनलों को सब्सक्राइब कर रहे हैं।